नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा छोटा वीक है क्योंकि उसके बीच में एक हॉलीडे भी है, तो ज़्यादातर टाइम जब भी कोई छोटा वीक होता है तो मार्केट कंसोलिडेशन करता है। बट यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट बन रही है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि कल हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है 18,800 की पुट में। आज मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट में कोई बड़ा एक्शन होगा। जो रेंज है वो मॉर्निंग की रेंज में ही ये ट्रेड करेगा। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो, इसने जो पूरा दिन आपको मॉर्निंग में फॉल आया, फिर ये रिकवरी, फिर ये सेकेंड हाफ में फॉल, तो हमारी जो रेंज थी उसी के बीच में ये कामकाज करता रहा। बैंक निफ्टी भी सेम एज इट इज़ अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी सेम जो मॉर्निंग की रेंज थी उसी में ही हमारी ये रेंज में ही कामकाज करता रहा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टाइम इसने ये आपका ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, ये नीचे आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब हमें समझना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या बन रही है और कैसा मार्केट का प्राइस एक्शन रह सकता है आगे आने वाले दिनों में, खासकर स्पेशली नेक्स्ट वीक में जहाँ पे हमारी मंथली एक्सपायरी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन डाटा, और ऑप्शन चेन डाटा में देखते हैं यहाँ पे कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं। 18,800 की कॉल पे ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है? 78 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 18,700 की कॉल पे 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे कितना है? 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट, और हम 18,700 के नीचे क्लोज हुए हैं। 18,700 के नीचे क्लोजिंग एक नेगेटिव क्लोजिंग है, क्योंकि अगर ट्रेंड जो है वो सस्टेन होता तो 18,700 के ऊपर क्लोज देना चाहिए था, बट नीचे क्लोज दिया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो नेक्स्ट वीक है इसके बीच में आपको एक फर्दर 100 से 200 पॉइंट की या 200 से 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कैसे मिलेगी उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और डे चार्ट पे आपको यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। अब आपको यहाँ पे डे चार्ट पे दिख रहा होगा छोटा सा एक प्राइस एक्शन, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये एक मोमेंटम हुआ, ठीक है, फिर ये इसका रिट्रेसमेंट है, ठीक है, फिर ये पुल बैक था, और अब ये दोबारा इसका रिट्रेस है, और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो आपको एक छोटा सा एम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से एक मंडे पुल बैक देखने को मिल जाए, उसके बाद ये ब्रेकडाउन दे सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये फॉलो अप में नीचे जा सकता है। नीचे जब भी ये ब्रेकडाउन देगा, यानी 18,650 के नीचे जैसे ही निकलता है, तो चांसेस बन सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट जो टारगेट इसका होगा वो 18,500 का होगा। नॉर्मली एक्सपायरी वाले दिन ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है। वो छोटा सा पुल बैक के बाद जब सेलिंग आएगी उसमें ये ब्रेकडाउन दे सकता है। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन को इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये कहानी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो देखो, एक और भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाओगे स्टडीज़ में, मूविंग एवरेज पे जाओगे, तो मार्केट ने काफ़ी दिन से ना अपने जो इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होते हैं जैसे 100, 200, 50, तो निफ्टी काफ़ी दिन से ये इससे बहुत फार अवे ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे हैं नॉर्मली इतना होता नहीं है फार अवे, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फार अवे ट्रेड कर रहा है, और जब भी प्राइस बैंड होता है तो चांसेस बनते हैं कि ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास तक आ जाता है, तो जो कि 18,321 का। ठीक है, तो अगर यहाँ से एक करेक्शन आया तो चांसेस बन सकते हैं कि ये इस लेवल तक आ सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, और करेक्शन के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई बन रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब आपको यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे भी आपको क्लियरली एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ से दिख रहा है ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, और फिर ये नीचे आया। क्लियरली एम पैटर्न है। अब ये इस एम पैटर्न का एक ब्रेकडाउन लेवल है। अब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से खुल के इमीडिएटली तो ब्रेकडाउन दे नहीं सकता, कभी कभी दे देता है, बट फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं है कि ये खुलते ही ब्रेकडाउन दे दे। तो चांसेस बन सकते हैं ये एक और पुल बैक दिखा सकता है। कहाँ तक दिखा सकता है? 18,800 तक डेफिनेटली दिखा सकता है। उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो चांसेस इसके बहुत हाई होंगे ब्रेकडाउन के, क्योंकि एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट, तीन अटैम्प्ट, चार अटैम्प्ट, और ये पांचवा अटैम्प्ट। तो अगर ये इस बार नीचे आया तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे ब्रेकडाउन के, और टारगेट निकल के आएगा 18,480 का। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान रखिएगा। 200 पॉइंट का यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे एक पुल बैक आने के बाद ये चीज़ होगी तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है,
ये प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गया। अब इस प्राइस एक्शन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मंडे के लिए आपके पास क्या व्यू होना चाहिए? देखो मंडे में दो चीज़ हो सकती है, या तो अगर ये गैप अप खुल जाए तो आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर फ्लैट खुल के अगर ये नीचे की तरफ निकल रहा है तो भी आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। गैप अप के केस में क्या होगा, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए, यहीं कहीं 18,700 720 के आसपास खुले तो यहाँ पे एक चांसेस बन सकते हैं कि नीचे की तरफ निकल सकता है। और ऊपर इसके पास ये रेजिस्टेंस बना है जिसको इसने आज होल्ड किया है, यानी 18,750 है। अगर 18,750 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर हम सेलिंग की बातें नहीं करेंगे। जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक ये नेगेटिव है, ठीक है। इस चैनल के अंदर ये नेगेटिव है और नीचे ये ब्रेकडाउन दे सकता है, इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में मैंने 2-3 दिन पहले आपको एक वीडियो समझाया था कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ, मूविंग एवरेज दिख रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके बाउंस किया था, फिर ये इसी के आसपास आ रहा है, तो चांसेस बन सकते हैं कि ये ब्रेकडाउन दे सकता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एटलीस्ट यहाँ पे ये 2-3 दिन टाइम पास करे, उसके बाद ये नीचे निकलेगा तो डेफिनेटली चांसेस बन सकते हैं कि बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक अटैम्प्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। ये जो अटैम्प्ट था इसमें तो ब्रेक किया था और ये भी हम अटैम्प्ट मान के चल सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये इसके ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो 43,400 के नीचे आप थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान कर सकते हो। टारगेट होना चाहिए आपका पहला 43,000 और दूसरा होना चाहिए आपके पास 43,800 का। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब आपको 43,400 के नीचे थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करना है। 43,400 के नीचे अगर निकलता है तो आप 43,000 की पुट लेके काम कर सकते हो, खासकर एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा एडजस्टमेंट के लिए मतलब सेलर के पास कुछ ज़्यादा जगह नहीं होती है तो वो पोजीशन अपनी छोड़ना ही पसंद करता है। तो वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर चलें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ऊपर इसमें कोई जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो आपका मिल रहा है 43,800 का, और नीचे जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 43,500 का। तो बेसिकली ये जो चैनल है वो इम्पॉर्टेंट चैनल है। जैसे ही इस चैनल के अंदर आएगा तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि ये ब्रेकडाउन दे दे। तो दोनों के ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई बन रहे हैं, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अगर ब्रेकडाउन देंगे तो जो टारगेट है, जो बैंक निफ्टी का टारगेट है वो आपका है 42,600 का, और निफ्टी का जो टारगेट है वो है आपका मैंने बताया 18,300 का, ठीक है ना। क्योंकि ये काफ़ी दिन से अपने मूविंग एवरेज से बहुत फार ट्रेड कर रहा है तो चांसेस बन सकते हैं कि ये अब अपने मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जा सकता है। 18,300 के आसपास आएगा तो वहाँ पे हम बाय करके काम करेंगे। बट फिलहाल जो सिचुएशन दिख रही है अराउंड मैं 350 पॉइंट या 300 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे मार्केट में देख रहा हूँ, ठीक है। बट ग्लोबल मार्केट की जो सिचुएशन है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स में जाते हैं तो डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर भी 100 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट में एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू चल रही है और डेक्स आपका 16,000 के नीचे कामकाज कर रहा है। तो अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 1 ईयर के चार्ट के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे मैं डे चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका ये एक कंसोलिडेशन एरिया था, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हो गया, नीचे आ गया, इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन भी फेलियर हो गया, ऊपर चला गया। अब ये दोबारा से ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है ये इस बार थोड़ा सा डीप करेक्शन भी दिखा सकता है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और ऐसा कोई ग्लोबल मार्केट में ऐसी कोई फर्दर पॉजिटिविटी नहीं है जिसके बेसिस पे ये और मूवमेंट करें। बट हाँ, जो नेगेटिव था मार्केट में वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया, इसकी वजह से ये लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। बट अब थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, 5-6% का डेफिनेटली आ सकता है। इतना ही करेक्शन एक्सपेक्ट होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नीचे ये अराउंड 15,600 के आसपास तक जा सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है अगर नैस्डैक की भी बात करें हम तो यहाँ पे कल एक बाउंस देखने को मिला था, ठीक है, कल एक बाउंस देखने को मिला था। अब यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन समझना है। देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, यहाँ पे ये एक मोमेंटम हुआ, फिर ये एक करेक्शन है और ये एक पुल बैक है। अब इस पुल बैक में अगर ये इस हाई को निकाल देता है तो प्राइस एक्शन सस्टेन रहेगा, और अगर ये इस हाई को नहीं निकाल सकता तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा। तो हमारा मार्केट इसी चीज़ पे एक्सपेक्टेशंस में रहेगा, क्या ये हाई निकाल रहा है, क्योंकि अगर ये हाई निकालेगा
तो फिर अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा, जो कि 10% दूर है नैस्डैक की। और अगर ये इसको नहीं निकाल पाया तो फिर यहाँ से करेक्शन आ सकता है 14,250 तक का। तो ये इस कंडीशन में हमारे मार्केट में जो करेक्शन आ सकता है 18,200 या 18,150 तक का आ सकता है, और बैंक निफ्टी में अराउंड हम एक्सपेक्ट करें 41,000 तक का आ सकता है। तो ये पूरी एनालिसिस जो है ये कोई पर्टिकुलर मंडी की नहीं है, ये समझ लीजिए अगले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन की है। बट आपको प्राइस कैसे कैसे मूव करता है इसको आपको थोड़ा सा समझाना था, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।